सो स्वागत है आप सभी लोग का फिर से अद्वैत क्लास में। कल हमने 9th क्लास में पढ़ा था रेशनल नंबर, नंबर सिस्टम के बारे में, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर। आज उसी टॉपिक को थोड़ा एक्स्ट्रा और आगे पढ़ते हैं। आज हम अपने क्लास में पढ़ाई करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरेंस, डेसिमल के बारे में, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग के बारे में। समझिएगा ध्यान से। टर्मिनेटिंग डेसिमल माने शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल माने शांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग माने अनवसानी आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग माने अनवसानी अनावर्ती। कल रेशनल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। रेशनल नंबर ऐसे नंबर जो पी बटा क्यू के रूप में लिखा हो, और पी और क्यू कैसा नंबर हो, पूर्णांक हो या इंटीजर्स हो, है ना, और क्यू जीरो के बराबर ना हो। तो कुछ इसी तरीके के नंबर को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। इसी तरीके के नंबर को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। ध्यान से देखने पे पता ये चलेगा कि 2/5 डिवाइड करने पे भागा जब दे रहे हैं कोई नंबर को 2/5, क्या उसको इस तरीके से लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। माने सभी रेशनल नंबर जो बटा में लिखा होगा वो क्या है, ऊपर वाला को भाग दिया जा रहा है नीचे वाले अंक से। इसका मतलब यही है कि ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले अंक से भाग दिया जा रहा है। जब हम बचपन में जब डिवाइड करते थे तो नॉर्मल डिवाइड करते थे, 4 को भागा दे दिए 2 से, 4 को भागा दे दिए 2 से, तो शेष 2 बचता था। रिमाइंडर मतलब जो क्वेश्चन है वो 2 आता था, और जो रिमाइंडर शेष है वो 0 आ जाता था। ये नॉर्मल डिवाइड हो गया। पर आगे चल के जो जैसे जैसे बड़ा बड़ा हम लोग डिवाइड करते हैं, जो भी क्वेश्चंस रहेगा, या तो पूरा पूरा एक नंबर रहेगा, नहीं या तो फिर वो दशमलव में आएगा। दशमलव में आने के बाद भी कोई कोई रिपीट करता है। जैसे आगे एग्जांपल में समझते हैं हम लोग। ऐसा डिवाइड जिसको डिवाइड करने पे जो क्वेश्चन है, जिसको डिवाइड करने पे जो इसका आंसर है वो पूरे पूरे कट जाए, पूरे पूरे क्या हो जाए, कट जाए, है ना, पूरे पूरे कट जाए। सेम इसी तरीके के नंबर को हम लोग बोल सकते हैं टर्मिनेटिंग। इसी तरीके के नंबर को क्या बोल सकते हैं हम लोग, टर्मिनेटिंग। और यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल माने दशमलव में आने के बाद भी पूरे पूरे कट जाए तब। जैसे एग्जांपल में समझते हैं हम लोग, 1/4 क्या है, 1/4। अभी हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल समझ रहे हैं। जैसे एग्जांपल में 1/4, इसका मतलब क्या है कि 1 को 4 से भागा दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या है, 1 को 4 से भागा दिया जा रहा है। जब 1 को हम 4 से भागा देंगे तो 4 1 तो लगेगा नहीं, 1 तो लगेगा नहीं, नहीं लगेगा। तब क्या करेंगे, यहाँ पे एक जीरो देंगे, और यहाँ पे जीरो देने के लिए यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, पॉइंट डालना पड़ेगा। डिवाइड का ये रूल बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग को पता होगा। अगर ना लगे, जैसे यहाँ पे 1 था, 1 तो लग नहीं रहा है, 4 से 1 लग नहीं रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, एक जीरो डाल देंगे। अब 4 से लग जाएगा, पूरे पूरे नहीं लगेगा, बट इससे कम तो लगेगा ना। एक जीरो डालने के लिए यहाँ पे क्या किए हम लोग, पॉइंट डाल दिए। क्या किए, पॉइंट डाल दिया। अब 4 में 10 तो आता नहीं, तो 2 बार में इससे कम 8 आता है, बच गया 2। अब क्योंकि पॉइंट लगा हुआ था, तो
तो जो भी शेष बचता है, जो भी रिमाइंडर बचता है, उसमें जीरो ऑटोमेटिक हम डालते जाएंगे, है कि नहीं? एक जीरो ऑटोमेटिक हम लोग डालते जाएंगे। पॉइंट लगा हुआ था, यहाँ भी जीरो डाल दो, 5 बार में 20 कट गया, मतलब इसका आंसर क्या आया? 0.25। क्या गया आंसर? 0.25। तो भागा देने पे दशमलव में आंसर आया, पर दशमलव में भी कैसा आंसर आया? दशमलव पूरे पूरे रिपीट नहीं हुआ, दशमलव पूरे पूरे शांत हो गया, दशमलव पूरे पूरे शांत हो गया। 0.25 क्या उसके आगे बढ़ रहा है? रिमाइंडर नीचे जीरो आ गया, दशमलव शांत हो गया। इसी तरीके के नंबर को, इसी तरीके के नंबर को क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल या शांत दशमलव। टर्मिनेटिंग डेसिमल या शांत दशमलव माने डिवाइड देने पे डेसिमल में नंबर आए, आंसर आए, और डेसिमल में आंसर आने के बाद भी शांत हो जाए, ज्यादा बढ़े नहीं और नीचे से जीरो हो जाए, तो उसी तरीके के नंबर को, इसी तरीके के नंबर को क्या कहते हैं? शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल 5/8। दूसरा एग्जांपल 5/8। अब अगर 5/8 को हम डिवाइड दे रहे हैं, तो 8 से 5 कैसे डिवाइड दे रहे हैं? यहाँ भी 5 लगेगा नहीं, यहाँ भी 5 लगेगा नहीं। 5 लगाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे एक जीरो देंगे, यहाँ पे जीरो देने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे एक पॉइंट देंगे, यहाँ पे एक पॉइंट देंगे। अब 8 के टेबल में 50 तो आता नहीं है, आज के पारण में 50 आता है? नहीं आता है। इससे कम 6 बार में 48, फिर नीचे 2 बचा, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है तो जीरो दे सकते हैं। फिर 20 नहीं आएगा, 2 बार में 16 आ जाएगा, 4 बचा, पॉइंट है तो जीरो दे सकते हैं, 8 में 5 बार में 40। देखो ये भी पूरे पूरे कट गया, कटा, दशमलव में आने के बाद, ये डेसिमल में आने के बाद पूरे पूरे कट गए, और आंसर इसका क्या आ गया? 0.625। आया कि नहीं आया? इसी तरीके के नंबर को क्या बोलते हैं? शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल। शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ये समझ में आया सबको? शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर हमारे दूसरे में क्या है? हमारा दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, देखो टर्मिनेटिंग का मतलब ही होता है शांत हो जाना, है ना? टर्मिनेटिंग का मतलब शांत हो जाना। कई हम लोग अगर बचपन से डिवाइड पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा देखोगे डिवाइड बनाते बनाते कोई क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसका पॉइंट के बाद वाला अंक बढ़ते ही चला जाता है, कभी नीचे कुछ बचता नहीं है, बढ़ते ही चला जाता है। होता है कि नहीं होता है? ऐसा हम लोग बचपन से कभी अगर नोटिस किए होंगे तो याद होगा। कोई कोई डिवाइड ऐसा होता है जिसको डिवाइड देने के बाद, पॉइंट लगाने के बाद भी बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और रिपीट होते जाता है वही सेम आंसर। कहने का मतलब कि कुछ ऐसे नंबर है जैसे 2/3, मान के चलो क्या है? 2/3। अभी टर्मिनेटिंग डेसिमल सबको समझ में आ गया होगा, मतलब डिवाइड देने के बाद आंसर में डेसिमल वाला आंसर तो आया हो, बट डेसिमल देने के बाद नीचे से जीरो बच गया हो और पूरे पूरे डेसिमल शांत हो गया हो, उसको शांत दशमलव टर्मिनेटिंग कहते हैं। अब समझेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। अब समझेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे एग्जांपल में 2/3, एग्जांपल में क्या है? 2/3, मैंने 2 को भागा दे रहे 3 से, तो 3 से भागा दो 2, लगेगा नहीं। अभी भी यहाँ पॉइंट देंगे, देंगे, अब यहाँ जीरो आ गया, अब 6 बार में 18, अब इससे माइनस किए तो 2 बचा, अभी पॉइंट है तो यहाँ जीरो देंगे, फिर 6 बार में 18, फिर नीचे 2 बचा, पॉइंट है, जीरो देंगे, फिर 6 बार में 18, फिर नीचे 2 बचा, फिर पॉइंट है, देंगे, फिर 6 बार में 18, नीचे 2 बचा। ध्यान से देखोगे तो बार बार जीरो लगाते जाएंगे और बार बार यहाँ 6 लिखते जाएंगे, यही होगा ना? बार बार यहाँ जीरो लगाते जाएंगे, बार बार 6 देते जाएंगे, और शेष हमारा कितना बचता जाएगा? 2 ही बचता जाएगा। शेष हमारा कितना बचता जाएगा? 2 ही बचता जाएगा। ऐसे ही नंबर को जो पॉइंट के बाद शांत हो भी नहीं रहा है, अब पॉइंट के बाद कोई एक नंबर
पॉइंट के बाद का कोई एक नंबर बार बार रिपीट होते चला जा रहा है, पॉइंट के बाद कोई एक नंबर बार बार रिपीट होते चला जा रहा है, और पॉइंट के बाद ये नंबर शांत भी नहीं हो रहा है, माने शेष जीरो बच भी नहीं रहा है, और पॉइंट के बाद कोई कोई नंबर रिपीट होते ही चला जा रहा है, ऐसे ही नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, या अनवसानी आवर्ती, या फिर अनवसानी आवर्ती। इसका आंसर क्या आ गया? 0.6666 डॉट 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 देने का मैंने 6 बढ़ता चला जा रहा है, 6 बढ़ता चला। ऐसे नंबर को लिखने का एक तरीका होता है, ऐसे नंबर को लिखने का एक तरीका होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 0.66 के ऊपर बार, 0.66 के ऊपर बार। बार उसी नंबर के ऊपर लगता है जो नंबर रिपीट हो रहा है, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसी नंबर के ऊपर क्या लगता है? बार लगता है। जैसे 6666 रिपीट हो रहा है तो 6 के ऊपर क्या लगा दिए? बार लगा दिए। क्या लगा दिए? बार लगा दिए। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन और समझते हैं। मान के चलो रहता 3/11, क्या रहता? 3/11, 3/11 क्या रहता? 3/11 होता। तो 3/11 होता, तो 11 से भागा दे रहे हैं किसको? 3 को। 11 से भागा किसको दे रहे हैं? 3। अब भी 3 लग जाएगा? नहीं लगे, पॉइंट देंगे, यहाँ पे 0 आ गया, फिर 2 बार में 22 कट करके क्या बचा? 8। क्या बचा? 8। अब पॉइंट है तो फिर 0 देंगे, इससे कम क्या आ जाएगा? 7 बार में 77, फिर 10 में से 7 गया 3, फिर पॉइंट है 0 देंगे, तो इससे कम क्या आ गया? 2, फिर बचा 8, फिर पॉइंट है तो 0 देंगे, फिर 7 बार में 77, फिर बचा 3। ध्यान दोगे तो पॉइंट देंगे तो फिर यहाँ 0 लगेगा, फिर 2 बार में 22 लगेगा, फिर 8 बचेगा, फिर 0 देंगे, फिर 7 बार में 77 लगेगा, माने 0। इसका आंसर क्या आ गया? 0.2727 डॉट डॉट डॉट। माने ये जो 27 है वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। 27 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद, और नीचे कभी भी 0 आने से रहा, नीचे कभी भी 0 आने से रहा। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? 0.27 27 के ऊपर बार लगाएंगे। 27 के ऊपर बार लगाने का मतलब 2727 बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसे ही नंबर को हम लोग कहते हैं अनवसानी आवर्ती या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ऐसे ही नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? अनवसानी आवर्ती या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ठीक है, ये समझ में आया? ध्यान देना है यहाँ दो बातों पे। पहला कि जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, माने जो भी शांत दशमलव है, उसको बिना डिवाइड किए भी पता लगाया जा सकता है, बिना डिवाइड किए भी पता लगाया जा सकता है। जैसे एग्जांपल में है तुम्हारा 5/32, चाहे सिंपल एग्जांपल 5/32 है ना, 5/32। इसको इरेज कर देते हैं। टर्मिनेटिंग समझ में आया? नॉन टर्मिनेटिंग समझ में आया? आया सभी को? अभी यहाँ पे एक बात कर रहे थे एक स्थिति के बारे में कि हम लोग जो भी शांत दशमलव रहेगा, जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल रहेगा, उसको बिना डिवाइड किए भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि हाँ इसका आंसर क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा, इस टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, माने इसका आंसर कैसा होगा? शांत दशमलव होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम तुमसे क्वेश्चन दे दिए कि 5/32, अब बताना है कि क्या ये शांत है, क्या ये शांत दशमलव है, क्या ये शांत दशमलव है कि नहीं है, क्या ये शांत दशमलव है कि नहीं है, इसको अब बताना है। तो ऐसे तो हम लोग को डिवाइड फिर करना पड़ेगा, है कि नहीं? ऐसे तो हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा कि भाई 32 से 5 को ऐसे डिवाइड दे दो। अब 32 से 5 तो लगेगा नहीं, तो पॉइंट लगा दिए, यहाँ 0 दे दिए, एक बार में 32, फिर 10 में से 2 गया 8, 4 में से 3 गया 1, 18 बचा, फिर पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगा दिए। अब 32 में देख लो,
5 टू जा 10 का 0, एक 5 टू जा 15, 160, 160, 5 बार में इससे कम क्या रहा है? 160 आ रहा है। फिर 20 बचा, फिर पॉइंट है तो 0 लगा दिए, फिर 32 से मल्टीप्लाई करके देखो कि 200 से कम क्या आता है? 32, 6 बार में 6 टू जा 12, 1 6 3 जा 18 और 190, 190, 6 बार में 192 आ रहा है। फिर 8 आया, 10 में से 2 गया 8, फिर पॉइंट है 0 लगेगा। 32 में 2 बार में इससे कम 64 आता है, 2 बार में कम इससे 64 आ रहा है। 10 में से 4 गया, 6 बचा, 7 में 6 गया, 1 बचा, फिर पॉइंट है तो 0 लग गया। और 32 में 5 बार में 160 लग जा रहा है। माने पूरा पूरा देखो कट गया कि नहीं कटा? कट गया पूरे पूरे। 5/32 को अगर जब भाग दिए तो 0.15625 है ना। देखो यहाँ पे हम लोग पॉइंट दे दे रहे हैं, तो पॉइंट पहले कोई अंक नहीं है तो क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे, है ना। तो पॉइंट के बाद 15625 बार में पूरे पूरे कट गया। इसका मतलब क्या है? ये शांत दशमलव है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। पर बिना डिवाइड के हमको अगर पता करना रहे तो क्या करेंगे? सबसे इजी तरीका यही है, और यही एक तरीका है कि जो भी रेशनल नंबर तुमको दिया रहे, जो भी परिमेय संख्या तुमको दिया रहे, उस परिमेय संख्या का जो भी नीचे वाला डिनोमिनेटर होगा, जो भी नीचे वाला डिनोमिनेटर होगा, उसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 के अलावा कुछ हुआ तो फिर वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। 2 और 5 है तभी टर्मिनेटिंग होगा। कहने का मतलब प्राइम फैक्टर, बचपन से हम लोग ऐसे एलसीएम पढ़ते आ रहे होंगे जिसमें फैक्टर हमको निकालना रहता था। 32 का प्राइम फैक्टर निकालना, तो 32 ऐसे लिख देते थे, ऐसे करते थे, 2 में 16 बार में, 2 में 8 बार में, 2 में 4 बार में, 2 में 2 बार में, 2 में 1 बार, कट गया पूरे पूरे, है ना। प्राइम नंबर किसको नंबर कहते हैं? ऐसा नंबर जो एक और खुद से कटे, है ना। तो यही है प्राइम फैक्टर। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या आया? 2 गुने 2 आया। 2 को 5 बार गुना कर रहे हैं, है ना। इसको सिंपल लिख सकते हैं 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। तो देखो 32 का प्राइम फैक्टर क्या है? 2 का पावर 5, माने 32 का प्राइम फैक्टर 2 है। कंडीशन क्या था कि प्राइम फैक्टर हमेशा 2 और 5 ही में आना चाहिए। 2 और 5 में, या तो केवल 2 रहे तब भी टर्मिनेटिंग है, या तो केवल 5 रहे तब भी टर्मिनेटिंग है, नहीं तो 2 और 5 दोनों रहे तब भी टर्मिनेटिंग है। लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ और भी अगर प्राइम फैक्टर आता है तब वो नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, तब वो नंबर शांत दशमलव नहीं होगा। अब जैसे 5/32 था, तो 32 क्या डिनोमिनेटर है ना। इस डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर क्या है? 2 का पावर 5, माने इस डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर केवल 2 है, केवल क्या है? 2 है। तो इस कारण से ये टर्मिनेटिंग है, इस कारण से ये शांत दशमलव है। तुमसे अगर सवाल किया जाए तो सीधे है नीचे वाले डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर निकाल देना। प्राइम फैक्टर अगर 2 और 5 रहे तब बोलना कि क्योंकि इसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 है इसलिए शांत दशमलव है ना। अगर 2 और 5 के अलावा है तो फिर ये शांत दशमलव नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं ऐसे। 11/24 क्या है? 11/24, 11/20 क्या है? 11/24। जब हम 24 का जब हम 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा? 2 का पावर 3 इंटू 3 क्या आएगा? 2 का पावर 3 इंटू 3, माने 2 3 बार गुना हो रहा है और 3 यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 2 भी है 3 भी। हमको क्या चाहिए? 2 और 5 चाहिए, 3 आ गया इसलिए टर्मिनेटिंग नहीं। इसको अगर डिवाइड भी करोगे तो कभी भी शांत दशमलव नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन? ऐसा क्वेश्चन पूछेगा एनसीईआरटी में भी और भारतीय भवन या आर्य सरोवर में भी कि बिना डिवाइड किए हुए, बिना भाग दिए हुए बताना है कि शांत दशमलव है या
नहीं है। टर्मिनेटिंग शांत दशमलव समझ में आया। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग अनुसानी आवर्ती, ये भी समझ में आया है ना, कि दशमलव के बाद शांत भी नहीं हो रहा है, शेष भी नहीं बच रहा, कोई नंबर है जो रिपीट होते चला जा रहा है ना, उसी को नॉन टर्मिनेटिंग अनुसानी आवर्ती कहते हैं। तीसरा में है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। देखो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग अनवसानी अनावर्ती। देखो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रेकरिंग भी हो, माने मान के चलो तुमको आंसर ऐसा है 0.101 11001 1110001 111000001। ध्यान से देखना, ऐसा बढ़ता चला जाए, ऐसा बढ़ता चला जाए, तो क्या हो रहा है, दशमलव के बाद बढ़ता ही चला जा रहा है, अति नहीं हो रहा, शांत हो नहीं रहा है। दूसरा कि कोई एक चीज इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा। देखो 101 है, 11,001 है, इसमें 3 बार 1 है, 3 बार 0 1 है, इसमें 4 बार 1 है, 4 बार 0 1 है। रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, माने बढ़ता भी जाए और रिपीट भी ना होता जाए, इसी को कहते हैं अनवसानी अनावर्ती या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। और ऐसा नंबर क्या होता है, अपरिमेय संख्या। क्या होता है ना, ऐसा नंबर कभी भी रेशनल नंबर नहीं होगा। ऐसा नंबर क्या होता है, अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर, है ना। इरेशनल नंबर √2। देखो इरेशनल नंबर समझना ध्यान से, इरेशनल नंबर समझने का ये है कि पहला T/Q के रूप में लिखा ना जाए। दूसरा कि अगर वो रूट के अंदर में हो तो उसका कोई कंप्लीट स्क्वायर रूट ना, टू का कोई कंप्लीट स्क्वायर रूट है नहीं है, √4 का कंप्लीट स्क्वायर रूट है, √4 का 2 है, √4 का 2 है ना, तो ये रेशनल है, बट √2 का है नहीं, √3 का है नहीं, ये सब इरेशनल है। दूसरा कि जो अनवसानी अनावर्ती होगा, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकनिंग होगा, माने पॉइंट के बाद शांत भी नहीं हो रहा है और पॉइंट के बाद कोई एक नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा, वो भी इरेशनल या अपरिमेय संख्या होता है, वो भी इरेशनल या अपरिमेय संख्या होता है। समझ में आया ये सभी को, है ना। दो बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि एवरी रेशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल आइदर एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और एज अ नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। जितना भी देखो, अगर रेशनल नंबर है तो या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में या शांत दशमलव में चेंज हो जाएगा, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग में चेंज हो जाएगा। ये दोनों अनवसानी आवर्ती, ये दोनों रेशनल नंबर हो सकता है, ये दोनों रेशनल नंबर हो सकता है, ये दोनों रेशनल नंबर हो सकता है, ये दोनों रेशनल नंबर हो सकता है ना। रेशनल नंबर को मान के चलो पहचानना है हमको रेशनल नंबर, तो उसको डिवाइड अगर करेंगे तो उसका अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल में आंसर है, शांत दशमलव में आंसर है, तब भी रेशनल नंबर है। अनवसानी आवर्ती में है या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग में है, तभी वो रेशनल नंबर हो सकता है, होगा ही, रेशनल नंबर होगा ही। पर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है, माने दशमलव के बाद शांत भी नहीं हो रहा है और कोई एक नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा, तब वो रेशनल नंबर नहीं होगा, तब वो कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, इतना तक समझ में आया सबको, है ना, इतना तक समझ में आया।
अब कुछ क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद ये वाला टॉपिक भी हमारा खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। कुछ क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। क्या हुआ? पहला कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। पहला क्वेश्चन है, तुमको दे दिया रहेगा 3 होल 1/8, 3 होल 1/8 है, इसको डेसिमल के रूप में, दशमलव के रूप में लिखिए। सिंपल है, सबसे इजी है। इसको तो पहले तोड़ो, क्या करोगे? तोड़ोगे। 8 3 जा 24 और +1 25 अपॉन 8। ये आता है सभी को? ये आता है ना सभी को? इन दोनों में मल्टीप्लाई होता है, जो आंसर आता है उसमें ये वाला प्लस होता है, लिख देते हैं, और नीचे में सेम यही डिनोमिनेटर आता है 25/। अब इसको दशमलव में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? भागा देंगे। क्या करेंगे? भागा देंगे। 8 से 25 को भागा दो, तो 3 बार में 24, फिर 1 बच रहा है, पॉइंट दे देंगे 0। 1 बार में 8, 2 बच रहा है, पॉइंट है तो 0। 2 बार में 16, 4 बच रहा है, पॉइंट है तो 0। 5 बार में 40। आंसर कितना आ गया? 3.125। दशमलव में आ जाएगा चेंज करना। ऐसा नंबर रहे या ऐसा नंबर रहे, सिंपल। हाँ, अगर लिखा रहे कि बस दशमलव में चेंज करना, तो भागा देके आराम से हम लोग चेंज कर सकते हैं ना। भागा देके आराम से हम लोग चेंज कर सकते हैं डेसिमल में। आया समझ में? ये कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा तुम लोग को, इसी तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन 2/11, अगर इसको चेंज करना है तो कुछ नहीं करेंगे, 11 से 2 को भागा दे देंगे। लगेगा तो नहीं, पॉइंट है, 0 दे दे रहे हैं, फिर 1 बार में 11, 8 बच रहा है, फिर पॉइंट है, 0 दे दे रहे हैं। 7 बार में 77, 3 बच रहा है, पॉइंट है, 0 दे दे रहे हैं। 2 बार में 22, फिर 8 बचा, फिर 8 बचा, पॉइंट देंगे 0। 7 बार में 77, फिर 3 बचा, है ना, फिर क्या बचा? 3 बचा, फिर पॉइंट है, 0 दे देंगे, तो 2 बार में 22, फिर 8 बचा, है ना, फिर पॉइंट है तो 0 दे देंगे। 7 बार में 77। तो ध्यान से देखो, हमारा ये पूरा का पूरा कभी शेष बचेगा नहीं, है ना। और यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है? 0.1727272 यही रिपीट होता चला जाएगा, है ना। 0.1 के बाद 727272 यही रिपीट होता चला जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? 0.172 और 72 के ऊपर सिर्फ बार लगाएंगे। किस पे लगाएंगे? क्योंकि 72 ही ना रिपीट हो रहा है, तो बस 72 के ऊपर बार लगा देंगे, हो गया। इस तरीके से ये दशमलव में ये भी चेंज हो गया। ध्यान ये देना है कि ये भी क्या है, तुम्हारा परिमेय संख्या है ना। ये भी क्या है? परिमेय संख्या। क्या था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल भी परिमेय संख्या हो सकता है ना। और अनवसानी आवर्ती भी परिमेय संख्या हो सकता है। टर्मिनेटिंग मान स्थान दशमलव और अनवसानी आवर्ती, ये दोनों परिमेय संख्या हो सकता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल भी रेशनल नंबर हो सकता है, और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग भी रेशनल नंबर हो सकता है ना। तो ये दोनों हमारा क्या है? रेशनल नंबर है, ठीक है। फिर एक आध क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि बिना डिवाइड किए, क्या किए? बिना डिवाइड किए, क्या किए? बिना डिवाइड किए, बिना डिवाइड किए हमको कुछ फ्रैक्शन का
डेसिमल निकालना, कुछ फ्रैक्शन को दशमलव में बदलना। तो क्वेश्चन दे दिया रहेगा कि फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन 1/7, कह देगा सबसे पहले क्या कि 1/7 का क्या करना है, 1/7 का 1/7 का बोलेगा कि एक नंबर दे दे रहे हैं 1/7, उसको सबसे पहले डेसिमल में बदलो, फिर उसी तरीके का नंबर है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, क्या उसको बिना डिवाइड किए हुए दशमलव में बदल सकते हो? पहले एक नंबर दे दिया रहेगा 1/7, क्या दे दिया रहेगा 1/7, कहेगा कि पहले तो इसका एक डेसिमल फॉर्म में चेंज करो, है ना, डेसिमल फॉर्म में चेंज करो, 1/7 क्या करो, डेसिमल फॉर्म में चेंज करो। तो 1/7 को हम डेसिमल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, कैसे, डिवाइड देके, कैसे डिवाइड देके, है ना, पॉइंट लगा देंगे, जीरो लग जाएगा, एक बार में 7, 3 पॉइंट है तो जीरो, 4 बार में 28, फिर 2 पॉइंट है तो जीरो, फिर 2 बार में 14, फिर 6 पॉइंट है तो जीरो, फिर 8 बार में 56 और 4 पॉइंट है तो जीरो, 5 बार में 35, फिर 5 पॉइंट है तो जीरो, 7 बार में 49, फिर 1, है ना, ध्यान से देखो, फिर एक से आ गया, फिर एक बार में हम पॉइंट है तो जीरो दे देंगे, फिर एक बार में हम 7 लगाएंगे, फिर 3 आएगा, फिर पॉइंट है तो जीरो, फिर 4 बार में हम 28 लगाएंगे, फिर 2 आए, फिर क्या आएगा, 2 आएगा, फिर पॉइंट है तो जीरो दे देंगे, फिर 2 बार में 14 आएगा, फिर 6 बचेगा, पॉइंट है तो जीरो दे देंगे, फिर 60 ही आया, फिर 8 बार में 56 लगा देंगे, फिर बचेगा 4, फिर पॉइंट देंगे तो जीरो, फिर 5 बार में 35, 5 बार में 35, फिर 5 दे देंगे, फिर पॉइंट देके जीरो, फिर 7 बार में 49, फिर 1 आएगा, अब फिर ऐसे रिपीट होता चला जाएगा। ध्यान से देखो, पॉइंट के बाद 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, फिर से वही स्टार्ट होगा 1 4 2 8 5 7, माने ये बढ़ता चला जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा 0.14287, ऊपर में बार, यही आएगा, माने ये जो नंबर है बार बार रिपीट होता चला जाएगा, सेम यही नंबर बार बार रिपीट होता चला जाएगा। तो 1/7 का डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है, मतलब दशमलव के रूप में बदलना है, तो चलो ये तो बदल दिए, पर इसी तरीके से दे दिया रहेगा कि पहले 1/7 को डेसिमल के रूप में चेंज करो, फिर 2/7 को, फिर 2/7 को, फिर 2/7 को क्या करना है, डेसिमल के रूप में चेंज करना, और बात यह है कि इसको अब भागा नहीं देना, माने सबसे पहले बस 1/7 को भागा देना था, और फिर 2/7 है, 3/7 है, 4/7 है, 5/7 है, इसको बिना भाग किए हुए, इसको बिना डिवाइड किए हुए हमको चेंज करना है, हमको क्या करना है, चेंज करना है, कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो 2/7 है, क्या 2/7 को 2 × 1/7 लिख सकते हैं, 2 × 1/7 लिख सकते हैं, चलो, अगर 3/7 है, इसको भी बोलते हैं कि बिना डिवाइड किए, तो क्या 3/7 को 3 × 1/7 लिख सकते हैं, 4/7 है, तो क्या हम 4 × 1/7 लिख सकते हैं, अब करना क्या, मान के चलो 2/7 को चेंज करना है, तो ऐसे तोड़ देते हैं 2 × 1/7 पे,
अब क्या करते, 2 मल्टीप्लाई 0.142857, इस पे बार लगा दे। आंसर नहीं, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बार देख के घबराना नहीं है कि बार है तो कुछ अलग से मल्टीप्लाई, कुछ नहीं होगा, नॉर्मल होगा 0.142857 और मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 14 का 4, 1 5 2 10 11 का 1, हाथ में हो जाएगा 8 16 17 का 7, 1 2 2 4 1 5 2 4 8 2 1 2, फिर 2 0 0। अब पॉइंट, एक पॉइंट के बाद 2 4 6 के बाद डेसिमल है तो 2 4 6 यहाँ पॉइंट लग जाएगा। आंसर कितना आ गया, 0.285714। बस इन सब के ऊपर भी हमको क्या लगाना है, देखो यहाँ सबके ऊपर ना बार लगा हुआ है, सबके ऊपर अगर एक अंक छोड़ के बार लगा हुआ रहता तो एक अंक छोड़ के बार लगाते यहाँ पे, है ना, बस बन गया। इजी है कि नहीं इजी? वैसे 3/7 का निकल जाएगा, है ना, 3 इंटू 1/7 माने 3 को गुना कर देना किससे, क्योंकि 1/7 का तो ऑलरेडी हम वैल्यू निकाल चुके हैं ना, 1/7 का हम ऑलरेडी वैल्यू निकाल चुके हैं। 3 को इससे गुना कर देंगे, 4 को इससे गुना कर देंगे, 5 को इससे गुना कर देंगे, वैसे 2/3 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 सबका आंसर हमारा निकलता चला आएगा, है ना। और इजी है, चैप्टर हार्ड है नहीं, चैप्टर हार्ड है नहीं, है ना, चैप्टर हार्ड है नहीं, चैप्टर एकदम इजी है, चैप्टर में कुछ रखा नहीं है। हालांकि ये स्टार्टिंग चैप्टर इसलिए इजी है, आगे वाला थोड़ा हार्ड है, तो ये मन लगाने के लिए इजी चैप्टर है, ताकि लगे सब भ्रम में डाला जाए तुम सभी को कि नाइन्थ एकदम इजी, पर नाइन्थ इजी है नहीं, नाइन्थ इजी है नहीं, तो नाइन्थ उसके लिए इजी नहीं है जो सही से पढ़ेगा नहीं। नाइन्थ और 10th का मैथ ऐसा मैथ है जिसको हम लोग रट भी सकते हैं, सही बात है, 9th और 10th का मैथ ऐसा है जिसको हम लोग रट भी सकते हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में दिया रहेगा, वही क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया रहेगा जिससे एग्जाम में पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट है, सारा कॉन्सेप्ट है, बट वही क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन हमें पूछे थे, ये कई बार एग्जाम में आ चुका होगा बोर्ड, तो 9th का 10th का मैथ ऐसा होता है जिसको हम लोग रट भी सकते हैं, जिसको हम लोग रट भी सकते हैं। बस ध्यान देना ये है कि रिवीजन अब होना चाहिए। अब मैथ जैसे 8 तक पढ़ते आ रहे हो, पढ़ लिए लिख लिए हो गया काम, वैसा नहीं चलेगा। अब मैथ को क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। खुद सोचो कि एक ही क्वेश्चन को तुमको एग्जाम्पलर बनवाया जाए या क्वेश्चन बनवाया जाए, एक ही क्वेश्चन को 10 बार 15 बार अगर बनाते हो तो याद तो हो जाएगा, या तो स्टेप भी भूल जाओगे, सर क्या बताए थे वो भी भूल जाओ, बट वो क्वेश्चन याद हो जाएगा, होगा, हमको यही चाहिए, तो बस क्वेश्चन दिमाग में अट, वहीं से मैथ इजी हो जाता है, वहीं से मैथ इजी हो जाता है। 5 क्लास तक हम भी मैथ में वीक थे, बहुत वीक थे, मैथ में एक बार हम फेल हुए, फेल नहीं हुए हैं, 27 नंबर 80 में से आया, मतलब 27 से कम रहता तो फेल, ना तो पासे हुए बढ़िया से ना तो फेले हुए, बीच में अटक गए, लटक के रह गए 5 क्लास से। 6 क्लास से मैथ में एक अच्छा कोचिंग पकड़े जहाँ मैथ्स को पढ़े। अब मैथ्स को केवल ऐसा नहीं कि टीचर बताए तो बस, खुद से मैथ का लगभग एक साल में 15 से 20 कॉपी मेरा भरता था, केवल मैथ का, कुछ पढ़ाई नहीं होता था मेरे से, बस मैथ ही मैथ पढ़ाई होता था। करते क्या थे, एक ही क्वेश्चन को 10 बार 15 बार रिवाइज करते थे, ऐसा हो गया कि मैथ एकदम समझ में आने लगा और मैथ बनाने में फिर रुचि हो गई, है ना। अब मैथ बनाने में जब इजी लगने लगेगा, मैथ बनाने में जब रुचि होगा, मैथ इजी हो ही जाएगा, मैथ इजी हो ही जाएगा। चलो तो अब और कुछ क्वेश्चन, जैसे है तुम्हारा 0.3 है और ऊपर बार लगा हुआ है, 0.3 है ऊपर बार लगा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन 0.1 0 पॉइंट तुम्हारा 0.57 है, ऊपर बार लगा हुआ है, इसको P बटा Q के रूप में लिखना है। कैसे लिखना है, P बटा माने रेशनल नंबर के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, है कि नहीं, है कि नहीं, इसको P बटा Q के रूप में लिखना है, इसको P बटा Q के रूप में लिखना है। ऐसा समझते हैं, मान के चलो तुम्हारा रहता है 0.3, बार नहीं रहता,
इसको P बटा Q के रूप में लिखना रहता तो क्या लिखते, 3/10 लिख देते, हो गया। बट है यहाँ पे बार लगा हुआ है, पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पे बार लगा हुआ है, तो क्या लिखना है, कैसे लिखना है, हमको तो पता नहीं है कि किसका आंसर है, किसका वैल्यू है। तो क्या मान लेते हैं, एक्स इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, 0.3 बार को एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। हमको इसका भी ओरिजिन, क्योंकि ये रिपीटिंग है ना, ऐसा कई एक डिवाइड का ये रिपीटिंग हो सकता है, हमको पता तो है नहीं कौन होगा, पता तो है नहीं, तो एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब ध्यान देना, बार कितने डिजिट पे लगा हुआ है, एक डिजिट पे लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एक डिजिट पे लगा हुआ है, बार कितने डिजिट पे लगा हुआ है, एक डिजिट पे लगा हुआ है, कितने डिजिट पे लगा हुआ है, एक डिजिट पे लगा हुआ है। तो जब x बराबर 0.3 बार लगाए हैं, तो इसी इक्वेशन को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई द इक्वेशन ऑन बोथ साइड बाय 10। 10 ही से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि कितने डिजिट पे बार लगा हुआ है, एक डिजिट, एक डिजिट पे बार लगा होगा तो 10 से मल्टीप्लाई, दो डिजिट पे बार लगा होगा तो 100 से, 10 डिजिट पे बार लगा हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले करना कुछ नहीं है, जो भी वैल्यू दिया रहा है बार वाला कहेगा कि उसको पी बाई क्यू के रूप में लिखना है, तो सबसे पहले उसको एक्स मान लो, क्या मान लो, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गया, एक्स बराबर 0.3 का बार। अब इसी इक्वेशन को यहाँ लिखो, जितने डिजिट पे बार लगा हो उतने से दोनों साइड को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो एक डिजिट पे बार लगा हुआ है तो 10 से दोनों साइड को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे। जब 10 को एक से मल्टीप्लाई किए तो 10x बराबर 0.3 को 10 से मल्टीप्लाई किए तो 3.3 कुछ, है ना, 3.3, क्या आ गया, 3.3 आ गया। समझना बात को, 0.3 है, ये रेकरिंग है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, या तो बार दे दो नहीं तो 3 लिख सकते हैं, मैंने 3 रिपीट होता चला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि एक ही अंक पे बार था तो 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, क्या किया, 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किए, तो 10 से मल्टीप्लाई किए तो 10x हो गया। डेसिमल वाले में क्या होता है, अगर 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पॉइंट उधर एक जाएगा, एक अंक के उधर पार चला जाएगा, ये 3 इधर आ गया तो उधर क्या बचा, 3 ही 3 में बचा, क्या बचा, 3 ही 3 तो बचा, क्या बचा, 3 यही तो बचा, यही बचा ना, 3 यही बचा, है कि नहीं, समझ रहे हो, क्योंकि ये रेकरिंग था, 3 बच रहा है। अब कुछ नहीं करो, इस सॉल्व को लीनियर इक्वेशन के माध्यम से हम बना सकते हैं। x बराबर क्या लिख दो, 3.33 बटा में 10, x बराबर 3.333310 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कैसे बन जाएगा, कैसे बन जाएगा, हो जाए ना, पक्का ऐसे बन जाएगा, नहीं बनेगा, ध्यान देना बढ़िया से, आगे इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आएगा, इस तरीके का इक्वेशन वाला आएगा। हर बार हम लोग 8 क्लास में क्या पढ़ते हैं, ऐसा इक्वेशन आया x बराबर ऐसे लिख दिए, है ना, ऐसा क्वेश्चन है x बराबर ऐसा लिख दिया, ऐसा नहीं है। इसमें हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना, कौन से इक्वेशन का, ध्यान दो, यहाँ पहला इक्वेशन हम ये मान लिए। ऐसे कब हम बना लेते, ऐसे कब हम बना लेते, जब इसको हम मानते नहीं, है ना, जब इसको हम यहाँ पे हम माने हैं ना, यहाँ पे हम माने हैं ना, तब क्या करेंगे, इक्वेशन आ गया क्या, 2, इक्वेशन क्या आ गया, 2 आ गया। अब इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर दो, देखो इक्वेशन 2 बड़ा है, इक्वेशन 2 क्या है, बड़ा है, इक्वेशन 2 क्या है, बड़ा है, इक्वेशन 2 बड़ा है, क्योंकि 10x यहाँ बस x है ना। देखो ध्यान दो, अगर यहाँ पे x मानते नहीं, यहाँ तो हम x का वैल्यू माने है ना, ये x नहीं है, x का वैल्यू नहीं, क्यों माने, क्योंकि इसका हम रूप जानते नहीं, इसका रूप जानते नहीं, है ना। जब भी मानो तब डायरेक्टली, नहीं यहाँ पे मानते ना तो x बराबर ऐसे बना सकते, ठीक है, ये चीज ध्यान देना, ये चीज
ध्यान देना, ये चीज आगे आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग माने हैं, तब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 से 1 को, 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ध्यान, 10 में से 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 9x, है ना। आप 3.333 में से 0.333 माइनस होगा तो क्या बचेगा, जैसे देख लो ना, 3.333 में से 0.333 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 3 तो बचेगा, क्या बचेगा, 3 बचेगा, है कि नहीं। तब x बराबर 3/9 हो गया रेशनल नंबर। खुद सोचो, जब यहाँ पे x बराबर 3.333 बटा 10 लिख रहे थे, तो क्या ये संपूर्ण रेशनल नंबर में था, वही में था ना। तो बस ध्यान, ये आ गया x का वैल्यू 3/9, मानिए ये तुम्हारा क्या है, रेशनल नंबर में चेंज हो गया। अगर ये कट रहा है तो कटेगा भी, 3/9 कट रहा है 1/3 से, किससे कट रहा है, 1/3 से कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। ध्यान ये देना है कि यहाँ पे हम लोग माने थे ना, इसलिए सब्ट्रैक्ट कर, नहीं मानते तो डायरेक्टली ऐसे बन सकता है, बट यहाँ x का वैल्यू मानते। ये समझ में आया क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन चलो समझते हैं, ये भी इजी है। अब की बार क्या है, अब की बार 0.57 क्या है, 0 पॉइंट, यहाँ हम क्या करेंगे, x का वैल्यू क्या मान लेंगे, x बराबर 0.5757 मान लेते हैं, डॉट डॉट डॉट, है ना, इक्वेशन 1, ये रिपीट हो रहा है 5757 मान लेते हैं, ठीक है। अब कितने डिजिट पे यहाँ पे बार है, 2 डिजिट पे बार है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100। तो दोनों साइड मल्टीप्लाई द बोथ साइड, मल्टीप्लाई द इक्वेशन बोथ साइड बाय 100, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 100x बराबर, अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे एक के बाद एक जीरो था, दशमलव एक अंक के बाद जा रहा है, यहाँ पे 100 दो जीरो है तो दशमलव 2 अंक के बाद जाएगा, मानी यहाँ पे हो जाएगा 57.5757, है ना, ये हो जाएगा। ध्यान ये देना है कि 5757 कितना भी हम लिख सकते हैं, पर यहाँ पे जितना 5757 है ना, पॉइंट के बाद यहाँ भी उतना ही लिख सकते हैं, ताकि माइनस करने में आसानी हो, है ना, क्योंकि माइनस करने में आसानी हो, ये लिख दिए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 से 1 को, तो 100 में से एक जाएगा तो 99x, 57.5757 में से ये माइनस होगा तो केवल 57 बचेगा, है ना। अब x का वैल्यू 57/99 है रेशनल नंबर। अगर ये भी कटेगा तो कट जाएगा, कट जाएगा, 3 के टेबल से डिविजिबिलिटी रूल याद करो, 4 5 में पढ़ रहे हो। जब 5 और 7 को ऐड कर रहे हैं तो 12 आ रहा है, 12 3 के टेबल में आता है तो ये भी 3 के टेबल से कटेगा, 9 9 18 आ रहा है 3 के टेबल में, ये भी कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, ये कितने बार में कटेगा, 19 बार में, 19 3 जा कितना होता है, 57 होता है। अभी टेबल याद करने का जरूरत है, टेबल हमको भी नहीं याद है, पर फिर भी बन गया गलती से 33 बार में, तो इसका आंसर कितना आ गया, 19/30, 19/30 रेशनल नंबर हो गया। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है कि इसको रेशनल नंबर में बदला जाएगा, चेंज हो जाएगा, समझ में आया अच्छे से। आज का टॉपिक बस इतना ही था, उसके बाद कुछ नहीं है। इतना अगर समझ में आया होगा तो तुम सभी का नोट्स बनाना, और नोट्स बनाने के बाद जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया गया है उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। आगे एक्सरसाइज का वीडियो संडे के संडे अपलोड होते चले जाएगा, संडे को संडे अपलोड होता चला जाएगा एक्सरसाइज का वीडियो, जिसमें क्वेश्चन रहेगा एनसीईआरटी का या फिर कुछ आर एस अग्रवाल या भारती भवन का क्वेश्चन, ठीक है। तो क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। देखते रहिए अद्वैत क्लास। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। बाय, सी यू सून।